हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्पीड अप। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आईओटी को। आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसमें बेसिकली टू वर्ड्स है, इंटरनेट एंड थिंग्स। थिंग्स इज बेसिकली एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट जो इंटरनेट से कनेक्टेड है वो आईओटी, राइट? जैसे कि हमारा मोबाइल फोन। तो राइट, ये सही है। सो लेट्स गो एंड डीप डाइव इनटू आईओटी एंड इसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो। व्हाट इज आईओटी? आईओटी क्या है वो समझेंगे। व्हाट इज डीएनए ऑफ आईओटी, एंड देन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड फ्यूचर विद आईओटी। लेट्स गो। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि आप ये जो वीडियो है कि ये वीडियो कैसे देख रहे हो, या तो फिर आप जो अपने दूर के दोस्त है, दूर के रिश्तेदार है, उनसे बातें कैसे करते हो, तो या फिर मूवीज कैसे देखते हो, तो आपका एक इजी सा बेसिकली आंसर आएगा कि मोबाइल फोन से या लैपटॉप से या टैब, जो आपके पास जो भी डिजिटल गैजेट है उससे, राइट? यस, हम ये सारी चीजें कर पाते हैं क्योंकि आजकल हर किसी के पास एक मोबाइल फोन होता ही होता है, एक स्मार्टफोन होता ही होता है, राइट? सो बट एक स्मार्टफोन से, एक फिजिकल थिंग से ये सारी चीजें नहीं हो पा रही है। तो हमारे जो मोबाइल डिवाइसेस है, जो हमारे गैजेट्स है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट? तभी तो हम इंडिया में बैठकर भी किसी यूएसए के फ्रेंड को भी बात कर सकते हैं, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजें होती है हमारे मोबाइल फोन एंड इंटरनेट की वजह से, राइट? तो इंटरनेट का हमारी लाइफ में कितना इम्पैक्ट है पता है? ये चार्ट हमने पहले एक वीडियो में भी देखा था, एंड लेट्स सी इट अगेन। तो इसमें क्या है, हर 60 सेकेंड में इंटरनेट का कितना इफेक्ट होता है, इंटरनेट का क्या हाँ, कितना यूज कर रहे हैं हम, ये देख सकते हैं इसमें। अगर इसमें किसी को भी चूज करे, फेसबुक, तो उसमें क्या है, 1.4 मिलियंस ऑफ स्क्रोलिंग हो रहे हैं हर 60 सेकेंड में। एंड यूट्यूब का देखे तो 500 ऑफ आवर्स कंटेंट अपलोडेड, वॉच भी नहीं हो रहा है, वॉच का तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो 500 आवर्स की वीडियो हर 60 सेकेंड में अपलोड हो रही है, राइट? एंड स्नैपचैट, हम में से बहुत सारे लोग स्नैपचैट यूज करते हैं, तो 3.4 मिलियंस ऑफ स्नैपचैट क्रिएट हो रहे हैं हर 60 सेकेंड में। इतना पावरफुल बन चुका है आज इंटरनेट, राइट? हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा है, तो ये पावर है इंटरनेट की, राइट? तो व्हाट इफ अगर हमारे मोबाइल फोन ही नहीं, तो हमारे अराउंड जितने भी फिजिकल थिंग्स है हमारे घर में, हम रेगुलर यूज करते हैं, उनको भी हमने इंटरनेट से कनेक्टेड कर दिया, तो लाइफ कैसे होगी? कौन सी चीजें, हमारा फ्रिज, हमारा ओवन, हमारा टीवी। टीवी भी आजकल चलो स्मार्ट टीवीज आते हैं, मिक्सर भी, मिक्सर या तो फिर टेबल, हमारे इवन हमारे हैंड बैग्स तक को भी हमने अगर इंटरनेट से कनेक्टेड कर दिया, तो वो चीजें कहलाएंगी आईओटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इससे हम क्या कह सकते हैं? कनेक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस इज द कोर एसेंस ऑफ आईओटी। आईओटी में मेन क्या है? कनेक्टिविटी एंड इंटेलिजेंस। फाइन। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं स्मार्ट फ्रिज का, तो ताकि हमें आईओटी का क्या यूज है हमारी लाइफ में, हमें क्यों ही कनेक्ट करना है फ्रिज को इंटरनेट से, ये अगर सवाल हमारे दिमाग में आते होंगे, तो हम इस एग्जांपल से क्लियर कर लेंगे, राइट? तो हाँ, तो आजकल हमारे सबकी लाइफ ना बहुत बिजी बिजी सी रहती है। बेसिकली जो जॉब करते हैं, जो 9 to 5 उनकी जॉब होती है, एंड वो बहुत स्ट्रेस्ड और बहुत बिजी लाइफ उनकी होती है, राइट? तो अगर इस सिचुएशन में अगर हमारे पास ऐसा एक फ्रिज हो जो खुद को स्कैन करे, और फ्रिज में जो हम ग्रोसरीज रखते हैं उनको स्कैन करके, क्या ग्रोसरीज खत्म हो गई है, क्या ग्रोसरीज लानी है, ये सारे अपडेट्स हमें अगर फ्रिज खुद ही दे,
तो हमारा एक काम बच जाएगा ना कि हमें वो लिस्ट आउट करके मिल जाएगा ऑलरेडी, तो हमें उसके हिसाब से वो चीजें हम ला सकते हैं, राइट। हमारा टाइम भी सेव होगा ये चीजें। तो ये कितना हमारे डे टू डे लाइफ में भी यूजफुल होगा। तो नेक्स्ट, डीएनए ऑफ आईओटी। हमने आईओटी तो समझ लिया कि क्या क्या होता है, कि एक फिजिकल ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, बट इसको अचीव कैसे करेंगे? तो हियर इज द डीएनए ऑफ आईओटी। डी फॉर डिवाइसेस टू सेंस द सराउंडिंग, एन नेटवर्क टू टॉक, एंड ए एप्लीकेशन टू एक्ट। डिवाइसेस क्या, अभी पिछले एग्जांपल में जो फ्रिज था वो खुद को स्कैन कर रहा था, राइट। तो वो सेंस करने के लिए, खुद को स्कैन करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस लगेंगे, और एंड फ्रिज खुद ही एक डिवाइस है, राइट। एंड नेटवर्क, हमने जैसे देखा कि इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं हम थिंग्स को, राइट। तो हमें नेटवर्क तो लगेगा, राइट। एंड एप्लीकेशन, तो पिछले एग्जांपल में जैसे हम देख रहे थे कि फ्रिज हमें नोटिफिकेशन भेज रहा है, सब मेंटेन करके दे रहा है, तो हमें भी उसको मेंटेन करने के लिए, या फिर उसकी लिस्ट जो जो ग्रोसरी हमें लानी है उसको लिस्ट मेंटेन करने के लिए हमें भी कुछ एप्लीकेशन चाहिए होगा, राइट, जो हम अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सके। तो वो हो गया एप्लीकेशन, ये डीएनए। सो डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या, सेंसर्स, प्रोसेसर्स, ये सारी चीज़ें हैं जो हम लैपटॉप में, पीसीज में, इवन हमारे मोबाइल फ़ोन में होते ही है, राइट। तो ये सारी हार्डवेयर में हमने चीज़ें पढ़ी होंगी। जो मेन डिवाइस है, जो मेन डिवाइस हमें रिक्वायर है एक आईओटी को बनाने के लिए, वो है सेंसर्स। ठीक है, तो हम सेंसर्स के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास लॉट्स ऑफ सेंसर्स अवेलेबल है। हमें हार्डली कुछ थोड़े बहुत ही पता होंगे, बट हमारे पास बहुत एडवांस लेवल तक के भी सेंसर्स हैं। लाइक इसमें हम देख सकते हैं फ्लो का है, हीट का है, फिर टेम्परेचर का सेंसर्स है, टेम्परेचर के सेंसर्स है, वाइब्रेशन के सेंसर्स है, इलेक्ट्रिसिटी के हैं, ह्यूमिडिटी के हैं, वॉइस के हैं, साउंड के हैं, गैसेस के हैं। ये बहुत सारे सेंसर्स हमारे पास अवेलेबल है जिसको हम आईओटी में यूज कर सकते हैं। बट इज दैट लिमिट? एक काम करो, कमेंट करो कि हमारे टिपिकल मोबाइल फोन में, आपके टिपिकल स्मार्टफोन में कितने सेंसर्स हो सकते हैं, गैस करो। लेट्स सी। ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल है, बट इज दैट लिमिट? इतने सारे सेंसर्स है, पर ये भी हमारी लिमिट नहीं है। हमारे पास बहुत एडवांस लेवल तक भी सेंसर्स है, लाइक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल सेंसर। तो ये सेंसर क्या है? तो हम एक वीडियो देखकर ही समझते हैं कि ये सेंसर्स क्या है। फाइन। So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me. All right, so you're gonna squeeze. I'm not gonna turn it on yet, so go ahead and give it a squeeze. All right. So now, are you ready, Miguel? Ready as I'll ever be. Okay. So I've turned it on. So go ahead and turn your hand. Do you feel that a little bit? No. Okay. Do it again. Oh, a little bit. A little bit. Okay. So relax. No, hit it again. Okay. Oh, perfect. Perfect. All right. So relax. Do it again. All right. So now. All right, so right now, your brain is controlling your arm, and it's also controlling his arm. So go ahead and just do it one more time. All right, so that's perfect. So now, what would happen if I took over my control of your hand? And so just relax your hand. What happens? Nothing. Why not? So I want you to relax your hand. All right, and Sam, you're with me. All right, so you're gonna squeeze. I'm not gonna turn it on. फाइन। तो इस वीडियो से हमें क्या समझ आ रहा है? हमारे पास इतने एडवांस लेवल तक की भी सेंसर है जो हमारे ब्रेन के सिग्नल्स तक को डिटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारे पास इतने एडवांस लेवल तक के सेंसर भी है जो लिटरली ब्रेन के सिग्नल्स तक को डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऐसे एडवांस सेंसर्स को यूज करके हम फ्यूचर में कितना कुछ ग्रो कर सकते हैं, कितना कुछ अचीव भी कर सकते हैं,
तो ये हो गए सेंसर्स के बारे में कि हमारे पास बहुत सारे एडवांस सेंसर है। तो डीएनए का नेक्स्ट पॉइंट क्या था? नेटवर्क, राइट। जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, 4G, 5G और भी आएंगे शायद से 6G वगैरह। तो ये सारे नेटवर्क तो हमें पता ही है, लैन वैन। तो लैन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क एंड वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, जो फिजिकल वायरिंग के थ्रू हम अचीव करते हैं। और बाकी ब्लूटूथ, वाईफाई, 4G, 5G ये सारी चीज़ें तो हम यूज ही करते हैं डेली बेसिस पे। तो नेटवर्क का भी हमारे लाइफ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है कि ड्यूरिंग 2008 द नंबर ऑफ थिंग्स कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज एग्जैक्टली द exceed the number of people on the earth, and by 2022 there are 50 billion things that are connected to internet. This is very huge number, right? And the last A of DNA is application, जो हम मैनेज कर सके, जो हम उन चीज़ों को मैनेज कर सके जो IoT ने हमें नोटिफिकेशन भेजा है या फिर हमें लिस्ट मेंटेन करके भेजी है, ये सारी चीज़ें, राइट। इधर एक एग्जाम्पल टाइप मैंने कुछ एक वीडियो ऐड की है जिसमें कुछ फैन का कुछ कंट्रोल कर रहा है वो थ्रू एन एप्लीकेशन, राइट। तो ये एप्लीकेशन भी हमें रिक्वायर होगी कि हम बाकी की चीज़ें भी मेंटेन कर सकें। तो इतना ही था वो एप्लीकेशन में। हमें एप्लीकेशन पता ही है कि हम मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो कुछ रियल टाइम एप्लीकेशंस ऑफ IoT। हमने IoT समझ लिया, उसका DNA क्या होता है, डिवाइसेस, नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशंस, वो भी चीज़ें समझ ली थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, बट ये सारी चीज़ें अप्लाई ही कहाँ होती है, ये चीज़ों का यूज़ ही कहाँ होता है? तो टेस्ला, द ऑटो पायलट मोड एंड सेल्फ ड्राइविंग कार, राइट। तो हमें पता है टेस्ला की कार का जो एक फीचर है वो ऑटोमेटिकली ड्राइव करती है, उसको ड्राइव करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो पायलट मोड पे भी चल जाती है। अगर ये फीचर अगर टेस्ला में है तो इसको अचीव करने के लिए भी टेस्ला ने बहुत सारे IoTs उसमें यूज करे। लाइक कैसे? उसमें बहुत सारे सेंसर है, लाइक सिग्नल डिटेक्ट करने के लिए सेंसर है, आजू बाजू के जो कार्स है, आजू बाजू के जो व्हीकल्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए सेंसर्स है, और बहुत सारी चीज़ें। अगर इसमें से वो सारे सेंसर्स या तो फिर वो IoT डिवाइसेस अगर उसमें से हम हटा दें तो ये टेस्ला कार और ये ऑटो पायलट मोड, ये सेल्फ ड्राइविंग कार उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी अभी हमें लगती है, राइट। एंड स्पेसएक्स फैल्कन, ये क्या है? रीयूजेबल रॉकेट। मतलब स्पेसएक्स ने क्या अचीव किया है कि जो रॉकेट लॉन्च किया है उसको वापस से लैंड भी करवाया है। तो हमें पता है कि एक रॉकेट लॉन्च करने में कितना सारा टाइम एंड कितना सारा एफर्ट एंड कितना सारा मनी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो तो इस सिचुएशन में अगर हम ये चीज़ अचीव कर पाए कि रॉकेट को रीयूजेबल बना दे तो हमें कितना अच्छा एक बेनिफिट मिलेगा कि हम कितने सारा टाइम एंड एफर्ट्स एंड मनी ये सब चीज़ें सेव कर सकते हैं, राइट। तो इसमें भी IoT का क्या रोल था? देर आर 16 सच सेंसर सिस्टम फॉर फ्यूल, प्रेशर या डिटेक्टिंग मॉड्यूल। इसमें भी 16 तरह के सेंसर जो है वो यूज किए थे स्पेसएक्स ने, राइट। एंड ये केस स्टडी है फ्रांस की जहाँ पे 3 मिलियन वाटर मीटर जो है वो एक्टिवेट है। तो इससे उन्होंने क्या अचीव किया कि 1200 वाटर लीक्स आइडेंटिफाई किए गए, 1 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जो है वो सेव किया गया एनुअली, एंड 8% इंक्रीज इन वाटर नेटवर्क इफिशिएंसी। हमें पता है कि हमें हमारी लाइफ में वाटर का कितना इम्पोर्टेंस है, एंड ग्लोबल वार्मिंग ये वो सारी चीज़ें, इन सब में अगर हम
1 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर सेव करे एनुअली, तो ये भी एक अपने आप में ही बड़ी बात है, राइट। तो आईओटी के बहुत सारे बेनिफिट्स है जिससे हम फ्यूचर में बहुत ग्रो कर सकते हैं। तो कंक्लूजन, तो अब इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। एंड इस वीडियो से आपको क्या क्या समझ में आया, क्या आपको डाउट्स है, इसका पार्ट 2 चाहिए नहीं चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। एंड तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय एंड लेट्स स्पीड अप।